तो नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान आरबीडी पब्लिकेशन की ये बुक है खान सर की, जिसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज अप्रोच में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिहार देखा, हम लोगों ने बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का मेडाइवल हिस्ट्री देखा, और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? ठीक है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? बांकीपुर पटना में रखा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए, बिहार में पूछा जा रहा है तो नरसिंह मुधोलकर जी की अध्यक्षता में सन 1912 में बिहार के बांकीपुर पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था बिहार में। और अगर ऐसे पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में रखा गया था 28 दिसंबर 1885 में। देखो, ये इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है भैया वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। नरसिंह मुधोलकर जी ने अध्यक्षता, बिहार में जो पहला अधिवेशन था कहां था? बांकीपुर पटना में। कब था? 1912 में। और ऐसे पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में। कब था? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहां था? तो बॉम्बे में। जितने भी एग्जाम है, अभी बीपीएससी 69 का भी नोटिफिकेशन आ गया, बिहार टीचर का एग्जामिनेशन अगस्त के लास्ट वीक में होना है, बिहार सिपाही का फॉर्म भरा जा रहा है, बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है भैया, ठीक है। ऐसा नहीं समझिए कि बीपीएससी के लिए तो सिपाही के लिए नहीं है और इसके लिए तो उसके लिए नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। जितना भी एग्जाम बिहार संबंधी हुआ है, लाइक बीपीएससी, बिहार दरोगा, उन सब में लगभग ये पूछा ही जा चुका है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, हम लोग सबको ही जानते हैं, ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जी को, जयप्रकाश बाबू को उपाधि दी गई थी लोक नायक जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इनको भारत छोड़ो आंदोलन का हीरो भी कहा जाता है, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। संपूर्ण क्रांति का भी नारा इन्होंने बुलंद किया था। बिहार के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था और 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही फेमस एक लाइन है जो इनके द्वारा दी गई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है। यह भी हमारे जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। पटना एयरपोर्ट भी जयप्रकाश नारायण के नाम पे ही है, पटना एयरपोर्ट जो है। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो ये तो हम लोगों ने बहुत बार किया है, लगभग हर वीडियो में जो बिहार संबंधी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 बीघा का 3 कट्ठा, तिनकठिया कहा जाता था 3 कट्ठा, तो 3/20 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसमें से 3 कट्ठा पे जो है तिनकठिया यानी कि नील की खेती के लिए अमानत रखा जाता था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल जी ने। ये भी बीपीएससी पीटी में पूछा गया था, जो 27 दिसंबर 2020 को हुआ था, 66वीं एग्जामिनेशन, उसमें पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था कि भाई चंपारण में बहुत शोषण हो रहा है किसानों के साथ, जबरन उनके भूखंडों पे, भूभागों पे नील की खेती कराई जा रही है, जिसके कारण जो उनका जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, वो बंजर हो जा रहा है। तो उसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, है ना। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय, मजदूर, किसान आंदोलन, जातीय आंदोलन। करेक्ट आंसर होगा किसान आंदोलन। किसान की दशा और दिशा को सुधारने के लिए स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन किया था। किसान सभा मूवमेंट स्वामी सहजानंद के द्वारा शुरू किया था, किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सविनय अवज्ञा। डिसोबियंस भी आ जाए तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज सविनय अवज्ञा। चंपारण में किया था, सविनय अवज्ञा का पहला प्रथम प्रयोग किया था गांधी जी ने
चंपारण सत्याग्रह में। और चंपारण जो था वो पहली प्रयोगशाला थी महात्मा गांधी की, जिसमें उन्होंने सिविल डिसोबियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का इंप्लीमेंटेशन किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इस दौरान उनकी एज जो रही थी वो 80 साल रही थी। मतलब समझ लो कि 80 साल के एक बुजुर्ग ने इस उम्र में 1857 के विद्रोह में कदम रखा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग, मतलब एक इमेजिनेशन हम लोग कर सकते हैं कि उस दौरान कितना जोश रहा होगा। मतलब यूथ में हो, एक बुजुर्ग में जब इतना उत्साह, इतना जोश था आज़ादी को लेके, भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए इतना ज़्यादा उन्माद था एक बुजुर्ग के अंदर, तो हम लोग सोच सकते हैं कि उस दौरान के यूथ जो यंग ब्लड होंगे उनके अंदर में कितना उन्माद रहा होगा। और यही सारे मूवमेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल, इन्होंने यही सारे मूवमेंट्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत को आज़ाद कराने के लिए, जो हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं अपने इतिहास के पुस्तकों में। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं, और आरा की जो यूनिवर्सिटी है बाबू वीर कुंवर सिंह वीकेएस यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, वो भी इन्हीं के नाम पे है। आरा के जगदीशपुर से ये हैं। 80 साल के एज में जो है इन्होंने कदम रखा था 1857 के विद्रोह में। तो समझने वाली चीजें हैं कि आज़ादी कितने मेहनत से हमें, हमारे पूर्वजों ने हमें कितने मेहनत से आज़ादी दिलाई है। ठीक है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं होगा जोड़ा उसका ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, संथाल बांका सही है, संथाल बांका सही है, उड़ाव सुपौल भी सही है, खरवाड़ भागलपुर भी सही है। हाँ, मुंडा जमुई सही नहीं है, मुंडा कटिहार, मुंडा भैया कटिहार, यही संथाल जो होता, संथाल जमुई से संबंधित है। संथाल, संथाल जो है, संथाल जनजाति, उनका संबंध जमुई से है, और यहाँ पे मुंडा दे दिया है, मुंडा का संबंध जो है वो कटिहार से है। तो इसका ब्रेकअप हो गया। ठीक है ना, जिसका पैचअप होना था उसका पैचअप हो गया। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और आज के जमाने में जो पटना कलेक्टेरिएट है, कलेक्टेरिएट बोलते हैं हम लोग खाटी भाषा में, कलेक्टेरिएट, ठीक है, ये जो है यही उस दौरान फैक्ट्री हुआ करती थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं, हालांकि कुछ देखने योग्य है नहीं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखा जाए। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने 1906-07 के दौरान की थी, साल 1906-07 के दौरान। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो महान स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सन 1897 में 1897 में किया गया था, कलकत्ता के आसपास। ठीक है, रामकृष्ण मिशन आश्रम भी हम लोग जानते हैं, आपके शहर में भी होगा, रामकृष्ण मिशन आश्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बिहार में पटना में बाबा ठाकुरदास ने किया 1906-07 में। और अगर ऐसे पूछा जाए ओवरऑल, तो महान स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया सन 1897 में कलकत्ता के आसपास। और इस दौरान आप समझ रहे हो कि भारत जो है गुलाम था अंग्रेजों का, और इस दौरान ऐसी सोसाइटी का स्थापना किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था, जो मोटो था, मुख्य उद्देश्य जो था वो था स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, एजुकेशन, अध्यात्म, रिलीजियस एजुकेशन और सामाजिक कार्यक्रम का भी इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। और रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी ने कई सारे ऐसे कार्यक्रम भी किए जिसमें समाज का उत्थान हुआ। उसके बाद एजुकेशन, मतलब उस दौरान भारत गुलाम था, तो जो वंचित, शोषित और भी जो क्लासेस के जो लोग थे उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, तो इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन प्रोवाइड करना, अध्यात्म से लोगों को जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और अभी हाल में ही 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि थी।
4 जुलाई जो बीता 4 जुलाई था, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि थी और उनको हम सभी ने याद भी किया, क्योंकि उनका पर्सनल योगदान भी है और समाज में और समाज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जितना भी पढ़ें उतना कम है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858। जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858। और इनकी मृत्यु जो हुई, कुंवर सिंह की मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई है ना, और 22 अप्रैल 1858 को वो जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कहां की गई पूछा जा रहा है, तो यह किया गया बिहार में। ठीक है, बिहार में किया गया 1904 में। बंगाल विभाजन के आसपास स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन उन्माद पे था, जिसमें स्वदेशी अपनाओ है ना ये चल रहा था। और जो लोग भी जो सर्विसेज दे रहे थे ब्रिटिश सरकार के दौरान, ब्रिटिश सरकार में उन्होंने अपनी सर्विसेज वापस ले ली। जो प्रोफेसर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो इंडियंस जो ब्रिटिश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज भी वापस ले ली थी। और यही जो स्वदेशी आंदोलन है, इसी के तर्ज पे महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। आजादी में मुख्य योगदान है, और इसी स्वदेशी आंदोलन के तर्ज पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था। और इसी कारण से गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो स्वदेशी आंदोलन था, ये शुरू किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी को भी महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, क्योंकि इसी के तर्ज पे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। किसने किया था भैया? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स छिपे हुए हैं। 1875 में बिहार हेराल्ड वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन था? तो बिहार हेराल्ड था। बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1875 में किया गया था। सभी फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था महादेव लाल सराफ के द्वारा। महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। गांधी जी के विचारधाराओं से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस है, देखो 65वीं में पूछा गया था। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बुक से निकाला है, ये बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में, और जितने भी, ये तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार दिखाया गया कि ये 65वीं में पूछा गया। इसके अलावा ये कितने सारे एग्जामिनेशंस में, लाइक दरोगा के एग्जाम होते हैं, बिहार सचिवालय के एग्जाम होते हैं, या जनरल कंपटीशन होते हैं अदर स्टेट्स के, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में इन क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दें कि हमारा बिहार का कंप्लीट फ्री कोर्स चल रहा है। बिहार फ्री कोर्स हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे लाइव है, जाके जुड़िए। 1000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी इनरोल कर रखा है। 1000 प्लस स्टूडेंट्स ने, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, जाके उससे जुड़िए और बिहार का जो फ्री कोर्स है उसका लाभ उठाइए। इसमें आपको पीडीएफ मिलता है और साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जो कि सारे एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट साथी ऐप का लिंक है, तो जाइए और जाके जो बिहार का जो फ्री कोर्स हम लोग चला रहे हैं उसको ज्वाइन कीजिए, और आने वाले परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से कीजिए। ठीक है, और शिक्षा से सिलेक्शन तक का जो सफर है उसको पूरा कीजिए, जॉब लीजिए, पूरा कीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज की तो भरमार है अभी बिहार में, हम लोग देख ही रहे हैं। अभी छात्र जो है, हर बार देखा जाता है कि यार वैकेंसी भी आता है तो लाठी भी छात्र को ही खानी पड़ती है, तैयारी भी छात्र को ही करना पड़ता है, और दूर किसी सेंटर में जाके एग्जामिनेशन भी छात्र को ही देना पड़ता है। तो मतलब ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है जिसमें एक नया चीज ऐड हो गया लाठी खाने का, ये थोड़ा सा छात्रों के स्थिति को सही नहीं है ये, हालांकि छात्रों के लिए बहुत गलत है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो बिहार सुपर टेट एग्जामिनेशन है, इसमें डोमिसाइल नीति को ही खत्म कर दिया गया। मतलब जो बिहार सुपर टेट एग्जामिनेशन है ये सभी स्टेट के लिए ओपन कर दिया गया। मतलब आप सब कोई आके इस फॉर्म को भर सकते हो, और अगर आप बिहार के हो तब भी और बिहार के नहीं हो तब भी आपको वही लाभ मिलेगा। मतलब डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया इस वैकेंसी में। और अभी हम लोगों ने देखा कि पटना के डाक बंगला पे छात्रों ने जो है जुलूस निकाला था इसके विद्रोह में। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने कितना संघर्ष किया आज़ादी के लिए। और आज वही चीज़ हमें भी सड़क पे देखने को मिलता है कि एक छात्र एक रोजगार के लिए, एक जॉब के लिए भी कितना संघर्षशील है, कितना संघर्ष कर रहे हैं, है ना। उनके सिचुएशंस को खैर वही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता, जो जिन चीज़ों को छात्र सफ़र करते हैं। छोटे छोटे कमरे में बैठ के तैयारी करते हैं, छोटे छोटे कमरे में बैठ के अपने सपने को संजोते हैं कि हाँ एक दिन जो है ये हमारा जो सफ़र है शिक्षा से सिलेक्शन का, उसको पूरा करेंगे, नौकरी लेंगे, अपने गांव जाएंगे, है ना। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसके तरफ सरकार को अपना जो है ध्यान देना चाहिए, छात्रों की जो कंडीशंस हैं उसके उत्थान के लिए। क्योंकि कोई किससे उम्मीद करेगा, कोई उम्मीद करेगा जब भी तो अपने घर के मुखिया से करेगा, है ना। हम लोग भी कुछ भी अगर चाहिए तो हम लोग सबसे पहले अपने घर के मुखिया के पास जाते हैं, पापा हो या कोई भी जो हमारे घर के गार्जियन हो। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि यार जो स्टूडेंट्स का जो कंडीशन है, जो इतने सारे जो अप्स एंड डाउन से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है, इसको थोड़ा स्मूथ किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते हैं हर एक एग्जामिनेशन के दौरान, तो इसको थोड़ा सा स्मूथ किया जा सकता है। इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया जाए तो ही बेहतर है। क्योंकि यही स्टूडेंट जो है, जो आज छात्र जो है, जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, यही हमारा कल है। तो इनके साथ छेड़छाड़ मतलब हमारे कल के साथ छेड़छाड़। आगे बढ़ते हैं। सन 1939 में बिहार में अब्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखो 65वीं में आया था अब्बाड़ी सत्याग्रह, बहुत कम सुनने को मिलता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने किया था अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व। ठीक है, बिहार में देखो दो तीन चीज यहां पे निकल के आ रहा है। 1939 में हुआ था, अगर पूछ दे अम्बाड़ी सत्याग्रह कब हुआ था, 1939 में बिहार में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद ने सर्च लाइट समाचार पत्र के यही संपादक थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हम लोगों ने पढ़ा, बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में। और आड़ा का जो प्रमुख विश्वविद्यालय है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पे है। और आड़ा के जगदीशपुर से ये बिलोंग भी करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान असहयोग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता पूछा जा रहा है। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा जाना जाए। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। आधुनिक बिहार का निर्माता मतलब द फादर ऑफ द मॉडर्न बिहार भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, फादर ऑफ द मॉडर्न बिहार भी कह सकते हैं इनको। ये है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं इनसे रिगार्डिंग, क्योंकि एग्जामिनेशन में सच्चिदानंद सिन्हा से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में बात किया जाए तो हमने पढ़ा
कि आधुनिक बिहार का निर्माता इनको कहा जाता है। और का जो है प्रमुख योगदान था बंगाल से बिहार को अलग करने में और बिहार से उड़ीसा को अलग करने में। ठीक है, यहां लिख दिया जाएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल और सेपरेशन ऑफ उड़ीसा फ्रॉम बिहार। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है। सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल एंड उड़ीसा फ्रॉम बिहार, मतलब बंगाल से बिहार को अलग करने में और बिहार से उड़ीसा को अलग करने में सच्चिदानंद सिन्हा जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कार्यकारी थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था इंतरिम, ये इसीलिए यहाँ पे हमने हाईलाइट करके लिखा, इसका मतलब होता कार्यकारी। कार्यकारी अध्यक्ष, पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे ये, संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसी के बाद परमानेंट तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। ठीक है ना, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष अगर पूछा जाए प्रथम तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष। और उसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था और उनको संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया था। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के प्रथम वीसी थे, वाइस चांसलर थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी बिहार के टर्म्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पटना यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 फैक्ट्स हम लोगों ने देखा सच्चिदानंद सिन्हा से रिलेटेड। ये इनका बहुत अहम योगदान था बंगाल और उड़ीसा का विभाजन में, जो बिहार से अलग हुआ और बिहार को जो अलग किया गया बंगाल से उसमें भी, और उड़ीसा को बिहार से अलग करने में भी बहुत अहम योगदान था। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी और पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के। इसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? पीछे ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था, 1632 में किया। और पटना कलेक्ट्रेट जो है वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री वो पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी पीछे वाले क्वेश्चन में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? और हम लोगों ने पहले ही इसका डिस्कशन देख लिया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जब लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि साल 1929 में। यहां हम लोग देख भी सकते हैं, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। आइए फटाफट देख लिया जाए। सच्चिदानंद सिन्हा किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष 1632, इसका करेक्ट आंसर। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह। और ऐसे अगर पूछा जाए कि स्वराज दल का गठन किसने किया तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जी ने किया था। किसका?
स्वराज दल का गठन अगर पूछा जाए ऐसे तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और बिहार में पूछा जा रहा है तो श्री कृष्ण सिंह वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो आशा करते हैं कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लगा, आगे और भी कंटेंट आपको ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि साथ साथ हम लोग जीके जीएस का भी कंटेंट कर रहे हैं। जीके जीएस का भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पूरा इंटायर प्लेलिस्ट है जीके जीएस का, जिसमें हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी जनरल स्टडीज से टॉपिक वाइज अप्रोच में उसको भी हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग जीके जीएस को भी आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइए, चेकआउट कीजिए। और बिहार का फ्री कोर्स हमारे ऐप पे लाइव है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।